ओके, तो आज का पॉइंट, ये जो डेरिवेशन है थोड़ा हार्ड डेरिवेशन है, तो अच्छी तरह ध्यान देके पहले पॉइंट से आपको समझना है कि कैसे किया है। अब देखो, जैसे हेडिंग देख रहे हो आप, तो आपको समझेगा कि एक्सेस प्रेशर पढ़ने वाले हैं हम लोग, ड्यू टू बबल्स एंड ड्रॉप। पहले तो इसका मायना समझाता हूं आपको कि एक नीट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि सपोज हम लोग ये एक बबल ले लेते, बबल, सोप बबल ले लो, कौन सा भी बबल ले लो, और एक छोटा वाला बबल ले लेते, छोटा वाला बबल, ठीक है। तो दो बबल ले लिया, इसमें यहां से ऐसे एक बाईपास कर दिया, मतलब ये, और यहाँ पे बीच में से क्लिप लगा दी, ठीक है। ये ओपन है, इसमें हवा है ये बबल में, और ये भी बबल में हवा है, इसमें यहाँ पे मैंने क्लिप लगा दी है। जैसे ही मैं क्लिप हटाऊंगा, जैसे ये क्लिप को हटाऊंगा, तो आपको क्या लगता है कौन से में हवा जाएगी? राइट, बड़े में से छोटे में या छोटे में से बड़े में? आपका आंसर क्या, कमेंट करके बताओ, क्या लग रहा है, जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये है कि जो हवा है या एयर है वो इस बबल में से इस बबल की तरफ दौड़ेगी, राइट। जिसका छोटा रेडियस है उससे लेकर इसकी तरफ आएगी। आप बोले सर ये पॉसिबल ही नहीं है, यही तो है ना पैराडॉक्स, समझ पा रहे हो आप? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस डेरिवेशन के बाद हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। तो पहले तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो डेरिवेशन ही पढ़ा दो, ठीक है। पहले डेरिवेशन पढ़ते हैं हम लोग, कि हम लोग पहले ड्रॉप के लिए लेते हैं, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि ड्रॉप के लिए पहले ले लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। कि पहले एक ड्रॉप था ऐसे, इसका जो इनिशियल प्रेशर था, कुछ भी प्रेशर होने दो, प्रेशर था PI, मतलब इनिशियल प्रेशर। कुछ कारणों की वजह से इसके अंदर का प्रेशर बढ़ा या बाहर का प्रेशर कम हुआ, इसके वजह से इसका जो है वो रेडियस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ओके, इतना बढ़ गया। रुको, सिलेक्ट कर लेता है इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अच्छा दिख रहा है सर, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इनिशियल रेडियस जो था वो था स्मॉल r। ये जो बड़ा हुआ रेडियस है ये है डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब उतना डिस्प्लेस हुआ है, उतना। तो टोटल रेडियस फाइनल का कितना होगा? r प्लस डेल्टा आर, ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें डेरिवेशन पढ़ना है सर, ओके, डेरिवेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक एक बात याद रखनी है। और बाहर का प्रेशर हो जाएगा P0। तो हमको एक्सेस प्रेशर निकालना है। एक्सेस प्रेशर निकालना है मतलब क्या निकालना है हमको? डेल्टा P निकालना है। डेल्टा P मतलब एक्सेस प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो, इनिशियल एरिया कितना होगा? इनिशियल एरिया, इनिशियल, यार रुको रुको एक मिनट, ओके। तो डेल्टा P निकालना है हमको। इनिशियल एरिया कितना होगा? इनिशियल एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया, ड्रॉप का सरफेस एरिया गोल होता है, तो गोल का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, सही है सर। सो देयरफॉर A1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। इतना पता चल गया? यस सर, ये तो मुझे पहले ही पता था, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। फाइनल एरिया, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया कितना होगा सर? फाइनल एरिया तो होगा 4 पाई r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल है r प्लस डेल्टा रेडियस है ना, तो r प्लस डेल्टा, तो इसको करोगे आप तो A2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 4 पाई, यहां पे a प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है सर। अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 पाई डेल्टा आर का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल एरिया बन गया मेरा A2। A2 इज द फाइनल एरिया। यस सर, सही है। आगे क्या करना है? आगे चेंज इन एरिया निकालना। चेंज इन एरिया कितना होगा मुझे बताओ? डेल्टा A, चेंज इन एरिया क्या होगा? A2 माइनस A1, क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 देखो, A2 ये इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एक स्टेप करना है आपको। क्या स्टेप करना है? ये फाइनल स्टेप नहीं है, ठीक है, फाइनल स्टेप। यहाँ पे देखो, ये जो डेल्टा आर होता है ना बहुत स्मॉल होता है,
ये जो डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये भी डेल्टा आर बहुत कम है, और जो चीजें बहुत कम होती उसका स्क्वायर तो बहुत कम आता। मतलब हियर देखो अच्छे तरीके से, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होता है। सो देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो चीजें कम होती हैं उसके स्क्वायर तो और ही कम होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे क्या निगलेक्ट करना है आपको, डेल्टा आर स्क्वायर निगलेक्ट करना है। तो फाइनल एरिया A2 कितना हो जाएगा, फाइनल एरिया सर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, दैट इज द फाइनल एरिया। यस सर, ये फाइनल एरिया मेरा बन गया। यहां तक मेरे साथ हो तो इनिशियल एरिया और ये क्या है, फाइनल एरिया, ठीक है। और नहीं दिख रहा है तो यहां से ऐसे करके इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल एरिया और ये फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज हो गया भाई साहब, डेल्टा ए, मतलब कितना होगा A2 माइनस A1, ये 2 ए है, A1 ए है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो डेल्टा ए कितना रहेगा भाई साहब, डेल्टा ए रहेगा ये गया 8 पाई आर डेल्टा आर, दिस इज द चेंज इन एरिया। और कुछ वीडियो आप मेरे स्क्रॉल करोगे प्रीवियस वीडियो तो वहां पे मैंने रिलेशन बताया था सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का, कमेंट करके बताओ। बट सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया। क्या होता है, चेंज इन एरिया। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया भाई साहब, रुको 1 मिनट। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या था रिलेशन, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। सो सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन, राइट। सो dW इज इक्वल टू सरफेस टेंशन टू T, चेंज इन एरिया कितना आया 8 पाई आर डेल्टा आर, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये मेरा वर्क डन हो गया भाई साहब। यहां तक समझ रहे हो आप वर्क डन कैसे निकाल, कुछ नहीं किया मैंने, फिर से एक बार देख लो। इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया कौन से वाले फॉर्मुलेशन में लिखा मैंने, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस एनर्जी dW आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने, सो सरफेस टेंशन इनटू 8 पाई आर, ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोला, ठीक है सर। ओके सर, यहां तक सब ओके है। बट हमको मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला पता है, कह रहे मैकेनिकल वर्क डन इज गिवन एज, मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यार सर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा आर हुआ है, क्योंकि बबल इतना तो सॉरी ड्रॉप इतना तो इतना बड़ा गया, ठीक है, डेल्टा आर हो गया सर। लेकिन फादर इज इक्वल टू क्या होता है यार, फादर इज इक्वल टू पा होता है, माँ भी होता है लेकिन यहाँ पे पा। प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर हम लोगों को निकालने का एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी, एरिया कितना था, इनिशियल एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया फादर इज इक्वल टू पा, उसके बाद में डेल्टा आर, समझे। इसको इक्वेशन बोलना है 2 सर, हो गया इक्वेशन 2, समझ में आया। देखो dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर को P लिख दिया, डेल्टा P लिख दिया, एरिया तुम बोले एरिया लिखा ना 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा वैसे था। गौर से देखो इक्वेशन 1 को और 2 को, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से ऐसे कर सकते हैं कि देयरफॉर डेल्टा P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या बन गया, ये बन गया T 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके सर, अब क्या करना है आगे कुछ नहीं करना, 2 मिनट में बता देता हूँ क्या करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डेल्टा आर कैंसिल, एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 1 और 4 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा भाई साहब डेल्टा P इज इक्वल टू, वहां पे क्या है 2T, इधर R बचा था, इधर ले लेता R, तो एक्सिस प्रेशर का मुझे फॉर्मूला मिल गया डेल्टा P इज इक्वल टू 2T अपॉन R, कितना मिल गया 2T अपॉन
आर। ओके, वेरी गुड। ये किसके लिए मैंने निकाला? ये निकाला मैंने ड्रॉप के लिए। किसके लिए निकाला मैंने? ड्रॉप के लिए। फॉर बबल, बबल में क्या होता है देखो, फॉर बबल, बबल के अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, तो अंदर से सरफेस टेंशन, बाहर से सरफेस टेंशन, तो दो दो सरफेस टेंशन हो गए, तो इसके दुगना होगा। मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू आएगा 4T अपॉन आर। दिस इज द एक्सिस प्रेशर ड्यू टू बबल और दिस इज ड्यू टू ड्रॉप। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, पूरा फोकस से करो, फोकस से। आर यू क्लियर विद दिस? यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के लो, अगर चाहिए फिर से डेरिवेशन लिखना तो ये लिखो। अब सर बोलोगे पिछला वाला जो सवाल पूछा था हमने, आपने सवाल पूछा था हमसे कि अगर हम ये ले लेते, दो बबल ले लेते, एक ऐसा एक ऐसा, इसको ऐसा ज्वाइन करते, क्लिप लगाते, जैसे ही क्लिप हम हटाएंगे तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी? आपने कहा था छोटे से बड़े में आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है सर, दिमाग नहीं लग। देखो एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4T अपॉन आर। अब देखो सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट है, 4 तो वैसे भी कांस्टेंट है। एक्सिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब जिसका रेडियस छोटा उसका एक्सिस प्रेशर ज्यादा, इसका कम। और एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होती? ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर तक। यही था सवाल। आर यू गेटिंग इट? तो ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं। डेरिवेशन, डेरिवेशन इज वेरी इजी। हाँ थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन ये कर लोगे तो हो जाएगा बॉस। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए